नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सेल्फ हिप्नोसिस। इसके लिए हम ग्रे स्मिथ की किताब क्लोज योर आइज गेट फ्री के सारांश को आधार बना रहे हैं। देखेंगे कि ये तकनीक वाकई कैसे मदद करती है तनाव कम करने में, आदतें बदलने में और हाँ, आत्मविश्वास बढ़ाने में। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार किताब में दिया गया है वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, सेल्फ हिप्नोसिस को सिर्फ मेडिटेशन नहीं कहा गया, बल्कि ये है मेडिटेशन प्लस एक खास लक्ष्य। मेडिटेशन प्लस लक्ष्य। हाँ, ये कोई स्टेज वाला जादू नहीं है। ये दिमाग को एक तरह से गहरी एकाग्रता और सुझाव मानने की स्थिति में ले जाने का तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, जिससे पॉजिटिव बदलाव आ सके। हाँ, ये कॉम्बिनेशन सुनने में वाकई दमदार लगता है। मतलब ध्यान की शांति भी और एक लेजर फोकस लक्ष्य भी। तो ये सिर्फ आराम करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से कुछ बदलने की प्रक्रिया हुई। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। और समझने वाली सबसे आकर्षक बात यह है कि ये हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करने का एक तरीका है। आपको पता है, किताब कहती है कि हमारे लगभग 95% विचार और काम वो इसी अवचेतन से चलते हैं। 95%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपने रोज के बहुत से फैसलों पर सचेत रूप से कितना कम नियंत्रण रखते हैं। सही कहा। तो फिर हिप्नोसिस असल में है क्या और क्या नहीं, इस पर थोड़ी और स्पष्टता चाहिए, क्योंकि गलतफहमियां बहुत हैं। एकदम सही। सबसे पहले, जैसा किताब में साफ कहा गया है, ये किसी के दिमाग पर कब्जा करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। व्यक्ति पूरी तरह होश में रहता है, नियंत्रण में रहता है, बस वो सुझावों के लिए ज्यादा खुला, ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है। अच्छा, जैसे कुछ वैसा ही। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म देख रहे हैं और कहानी में एकदम खो गए, भावुक हो गए। हाँ, ग्रे स्मिथ का फॉर्मूला इसे और साफ करता है। हिप्नोसिस इक्वल्स ध्यान वाली गहरी शांति प्लस एक स्पेसिफिक लक्ष्य, जैसे धूम्रपान छोड़ना हो या स्टेज पर बोलने का डर हटाना हो। और ये अवचेतन मन वाली बात, किताब बताती है कि बचपन के अनुभव, जैसे किसी ने बार बार कहा हो तुम ये नहीं कर सकते, हाँ, वो धीरे धीरे गहरे, सीमित करने वाले विश्वास बन जाते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स, जो हमें अनजाने में ही रोकते रहते हैं। बिल्कुल। और सेल्फ हिप्नोसिस का एक बड़ा मकसद इन्हीं गहरी जड़ों वाले विश्वासों को बदलना है। किताब में एक बहुत सरल अभ्यास भी बताया गया है इसके लिए। अच्छा, क्या है वो? बस आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए पॉजिटिव वाक्य दोहराना, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं। ये सीधा उन पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग पर काम करता है एक तरह से। अच्छा, तो ये हुई अवचेतन और विश्वासों की बात। पर जो असल जिंदगी की समस्याएं हैं, जैसे तनाव या बुरी आदतें, इनसे निपटने में ये कैसे काम आता है? सारांश में एक रूट ट्रंक लिम्ब मॉडल का जिक्र था, वो क्या है? हाँ, वो मॉडल काफी उपयोगी है समझने के लिए। देखिए, लिम्ब यानी शाखा, वो आदत है जो हमें दिखती है ऊपर ऊपर, जैसे बेवजह ज्यादा खाना। ठीक है। चंक यानी पदा, वो भावना है जो उसे ट्रिगर करती है, अक्सर तनाव या बोरियत। ओके। और रूट यानी जड़, वो है असली गहरा कारण, शायद आत्मसम्मान की कमी या बचपन का कोई अनदेखा डर। हिप्नोसिस अक्सर उस सतही आदत यानी लिम्ब के बजाय उस रूट को एड्रेस करने पर फोकस करता है। समझ गया। तो मतलब सिर्फ आदत बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसके पीछे की असली वजह पर काम करना है। बिल्कुल। जैसे धूम्रपान का उदाहरण ले, हो सकता है रूट ये विश्वास हो कि सिगरेट तनाव कम करती है या कूल दिखाती है। तनाव कम करने के लिए भी किताब में कुछ तकनीकें हैं, जैसे अपने मन में एक सुरक्षित शांत जगह की कल्पना करना, सेफ प्लेस टेक्निक। अच्छा। या फिर बॉडी स्कैन मेडिटेशन करना। एक जिक्र का भी है जिसमें हिप्नोसिस से 93% लोगों ने एंजाइटी मतलब चिंता में कमी महसूस की। 93%? यह आंकड़ा तो काफी प्रभावशाली है। हाँ, है तो फिर इसे कोई खुद कैसे कर सकता है? किताब में जो 5 सरल कदम बताए हैं वो क्या हैं, संक्षेप में? प्रक्रिया काफी सीधी साधी है। पहला, आराम से बैठें या लेट जाएं। दूसरा, कुछ गहरी शांत सांसें लें। तीसरा, मन को शांत करने के लिए किसी आरामदायक जगह की कल्पना करें। चौथा, अपने लक्ष्य से जुड़े पॉजिटिव वाक्य अफर्मेशंस दोहराएं। और पांचवा,
धीरे धीरे वर्तमान में वापस आएं, आंखें खोलें और पूरी ऊर्जा से कहें यस, जैसे उस बदलाव को सील कर रहे हों। ये यस वाला पार्ट दिलचस्प है। हाँ, ये उस इरादे को पक्का करने जैसा है। किताब में अलग अलग जरूरतों के लिए स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स भी दी गई हैं। और क्या असल जिंदगी के उदाहरण भी हैं जहां ये वाकई काम आया हो? हाँ, सफलता की कहानियां हमेशा प्रेरित करती हैं, है ना? सारांश में हवाई यात्रा के डर पर काबू पाने। ओह, फियर ऑफ फ्लाइंग। हाँ, और इमोशनल ईटिंग, मतलब भावनाओं में आकर खाने की आदत को कंट्रोल करने और पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने जैसे कई उदाहरण दिए हैं। ये दिखाता है कि तकनीक कितनी अलग अलग तरह की चुनौतियों में काम आ सकती है। तो कुल मिला के जो हमने समझा वो ये है कि सेल्फ हिप्नोसिस एक लक्ष्य केंद्रित तकनीक है, वैज्ञानिक आधार वाली, जो हमारे अवचेतन मन को एक तरह से दोबारा प्रोग्राम करने में मदद कर सकती है। इसमें ज़रूरी है नियमित अभ्यास। रोज़ बस 5-10 मिनट भी काफ़ी हो सकते हैं, और कोशिश ये कि समस्या की जड़ तक पहुंचा जाए। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि गहरी मान्यताओं और पुरानी आदतों को बदलने में समय लगता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए निरंतरता चाहिए, लगातार करना पड़ता है। किताब कहती है कि कम से कम 21 दिन का लगातार अभ्यास जरूरी है, किसी भी आदत को बदलने या नए न्यूरल पाथवे बनाने के लिए। बिल्कुल, कम से कम 21 दिन, ये ज़रूरी बात है। और अंत में ये सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अवचेतन में ऐसा कौन सा एक अनजाना, अनकहा विश्वास बैठा हो सकता है जो चुपचाप हमारे आज के फैसलों को, हमारी भावनाओं को, शायद हमारे पूरे जीवन को दिशा दे रहा हो, और जिसे हमने कभी पहचाना ही नहीं। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।